क्या है। ठीक है, पहले ये बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है, और ये भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या क्या हमारे पास हमें चाहिए और क्या नहीं। सो आई थिंक आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रीन शेयरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास बात आती है भाई कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या। हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा था, एंड दिस टाइम वी आर गोइंग फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या भी हमारे पास, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मे बी आपके पास स्क्रीन आ रही है भी, स्क्रीन आ रही है भी आपके पास, एनीवन मैसेज करो भाई, स्क्रीन आ रही है आपके सामने। Yes, sir. Okay, thank you. So, to everyone, I am going through the Google classes where I have just make slide. अब उसमें क्या भी हमारे पास जो Google classes में हमारे पास है वहाँ पे मैंने स्लाइड दे दी है। थोड़ा थ्योरेटिकल आज को उतना पोर्शन कोई इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, थ्योरेटिकली हमारे पास है। अब हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तो यू ऑल नो दैट इलेक्ट्रोलिटिक सेल is a device that convert what we can say electrical energy or electrical energy into chemical energy. But electrochemical cell में हम chemical energy से electric energy में convert करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास है। ये पहला आपका स्लाइड है यहाँ पे, अब इसमें हम पूरा देखेंगे। और इसमें सबसे पहले क्या भाई हमारे पास इसकी वर्किंग पढ़ेंगे, प्रिंसिपल पढ़ेंगे, हमारे पास क्या वर्किंग है, क्या इसका प्रिंसिपल है, एंड देन वी प्रोसीड फर्दर। फर्स्ट वी कैन से व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसका डेफिनेशन क्या हमारे पास। तो यहाँ पे आते हैं भाई, मे बी आपकी स्लाइड्स में दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मे बी दिख रहा है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता किसमें भाई हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहता तो वहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे पास है हम उससे कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। वो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें हमने फैराडेज लॉ पढ़े थे फर्स्ट सेकंड, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्ट पढ़े थे हमने। अब हमारे पास नेक्स्ट सेल जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जहाँ पे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें भाई हमारे पास, सबसे पहले किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दूसरा पॉइंट ये बताएं तो डायरेक्शन हमारे पास होती है यहाँ पे स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस मतलब अगर कोई भी रिएक्शन हमारे पास स्पॉन्टेनियस है तो उसका मतलब ये हो गया कि जो डेल्टा जी हमारे पास है गिव्स फ्री एनर्जी। दिस डेल्टा जी फॉर एनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन is equal to, and that is equal to negative. So for any reaction delta G must be equal to negative, and then the reaction is said to be spontaneous. And the reaction of the electrochemical nature are always and always redox reaction. कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, रिडॉक्स होती है। और ये किस टाइप की रिएक्शन हमारे पास है, यहाँ पे ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स टाइप की रिएक्शंस हैं। अब दूसरी बात करें यहाँ पे तो डेल्टा जी, जैसे मैंने पहले कहा, इज स्पॉन्टेनियस, और यही डेल्टा जी हमारे पास किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल वर्क में। अगर मैं बात करूं डेल्टा जी की तो डेल्टा जी इज आल्सो इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डेल्टा जी इज आल्सो इक्वल टू माइनस n is number of electrons, f is farad, and f e of the cell. And what is e of the cell? E of the cell is called cell potential. तो डेल्टा जी क्या होगा भाई हमारे पास, डेल्टा जी हमारे पास होगा यहाँ पे माइनस एन एफ ई ऑफ द सेल। यहाँ पे एन के हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए, एन इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए, एफ क्या फैरड हमारे पास, और फैरड की वैल्यू क्या भाई यहाँ पे 1 फैरड इज इक्वल टू 96500 कोलम्ब। एक फैरड की वैल्यू हमारे पास होती है 96500 कोलम्ब। और ई क्या यहाँ पे भाई, तो ई हमारे पास आपका सेल पोटेंशियल बोल सकते हो आप, या इसको बोल सकते हो आप सिंपल पोटेंशियल। तो ये हमारे पास है, और ये जो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे बनता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ द सेल। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड इलेक्ट्रिकल वर्क, इसी को बोलते हैं भाई हमारे पास क्या, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल वर्क।
तो ये जो हमारे पास जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे होगी, ये क्या करेगी, ये हमारे पास जितनी भी एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास यहाँ पे है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, मतलब एक वर्क में। और यही वर्क हमारे पास जो है यहाँ पे यूजफुल वर्क कहा जाए, जिसको हम कहते हैं गेज फ्री एनर्जी। और ये यूजफुल वर्क किस में काम आता है भाई, एक तो जैसे मोटर को रनिंग करने के लिए भाई, या कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट जैसे हमारे पास गीजर है या फैन है या फिर कोई हीटर है, उसमें काम आता है भाई। तो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट वी कैन से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसमें बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मिलेगा आपको नाम से। समटाइम यू फाइंड वोल्टिक सेल, sometimes some will call it galvanic cell, and sometime you also call this Daniell cell। तो ये नाम है भाई आपके जो कैटेगरी में आते हैं किसके, these are the names which come under category of electrochemical cell and they are nothing but one and same। तो भाई क्या क्या नाम आएंगे, या तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ब्रॉड कैटेगरी में, उसी के अंदर बोल सकते हैं वोल्टिक सेल, वोल्टिक को ही ग्लैवनिक सेल कहा जाता है, और इसको सबसे पहले मॉड्यूलेट किया था डैनियल ने, तो इसको डैनियल सेल भी कहा जाता है। और सबका काम क्या है, सबका काम है इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करना। और अगर कोई भी सेल अगर इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस कर रहा है केमिकल एनर्जी से, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये क्यों होती है भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस, बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर स्पॉन्टेनियस वन, व्हिच आर redox एंड स्पॉन्टेनियस वन। सो दिस इज ऑल अबाउट अगेन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब यहाँ से बोल सकते हैं कि भाई हाँ सिंपल ये डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बस इतना सा आपने याद रखना है कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी की रिएक्शन की टाइप क्या है, तो दे आर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हमारे पास जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन उसका वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा जी, एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू व्हाट वी कैन से वर्क डन, दैट इज माइनस एन एफ ई ऑफ द सेल। दिस इज द वर्क डन एंड कॉल्ड इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा आपका इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इसको इलेक्ट्रिकल वर्क डन बोलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बात करें एपरेटस की भाई, तो एपरेटस हमारे पास यहाँ पे क्या है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखो बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड, कितने इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, दो इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी दो इलेक्ट्रोड होते हैं, बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड को रखा जाता था एक ही हमारे पास चैम्बर के अंदर। यहाँ पे बेसिकली होता है क्या है, दो बीकर्स होते हैं, सपोज एक ये हमारे पास बीकर है, दूसरा हमारे पास ये बीकर है, दोनों में सेपरेट इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये हमारे पास दोनों में सेपरेट इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोई भी एक्वा सोल्यूशन, कंडक्टिंग सोल्यूशन जो करंट कैरी करे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपके पास वायर है, तो वायर कंडक्टर है बट वो सॉलिड है, वो भी करंट को फॉलो करता है वाया इलेक्ट्रॉन्स, बट इलेक्ट्रोलाइट में करंट फॉलो होती है बाई कैसे, वाया आयन से। अब इसमें क्या किया, इन दोनों बीकर में हमने सेपरेट एक्सट्रीम पॉइंट पे, सेपरेट एक्सट्रीम पॉइंट पे, सेपरेट मतलब ईच बीकर में, ईच इलेक्ट्रोलाइट में हमें डिप करना क्या भी इलेक्ट्रोड, और ये इलेक्ट्रोड क्योंकि मेटालिक होंगे, तो हमने क्या लिए भाई, दो इलेक्ट्रोड लिए, उनको सेटअप किया किसमें, दो सेपरेट बीकर में। ये आपका एक बीकर यहाँ पे लेफ्ट पे दिखाया, एक बीकर आपका राइट पे दिखाया, और दोनों बीकर में हमने क्या लिए, दोनों बीकर में हमने इलेक्ट्रोड लिए, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट भी हमारे पास है। इलेक्ट्रोलाइट में डिप करने, बट डिप कैसे करने, बॉटम के साथ टच नहीं होना चाहिए हमारे पास, दिस मस्ट बी सस्पेंडेड इन द इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट पॉइंट, अब जब हमने ये इलेक्ट्रोड लिए, इन दोनों इलेक्ट्रोड का मटेरियल डिफरेंट होना चाहिए। अगर सपोज मैं आपको बता दूं, ये इलेक्ट्रोड हमारे पास मेटल है, मैं बताता हूं सपोज जिंक का है, ठीक है, दिस इलेक्ट्रोड इज डिफरेंट, इट शुड बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल, लाइक वी कैन से कॉपर, मैंने कॉपर का लिया। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट भी डिफरेंट, सपोज ये इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास एक्वस AQ, एक्वस जिंक सल्फेट है, अगर इसको मैंने यहाँ पे इट इज टेकन एज एक्वस जिंक सल्फेट, तो ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया भाई जिंक सल्फेट का, और इस तरफ से मैंने इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट लिया, एंड दिस इज ऑफ सपोज आई एम टेकिंग एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। लास्ट टाइम आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया था कॉपर सल्फेट का, जिंक सल्फेट का एक्वस मीडियम में, तो भाई ये हमारे पास आता है आपका किसका इलेक्ट्रोलाइट, कॉपर सल्फेट। तो आप दो सेपरेट बीकर, उसमें दो सेपरेट इलेक्ट्रोड, दोनों को सस्पेंड किया है, दोनों बीकर को एक डिस्टेंस में मेंटेन किया है, और दोनों डिस्टेंस को अगर बीकर को हम यहाँ पे बात करें, तो इन दोनों बीकर के साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक हमारे पास कनेक्ट कर सकते हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड। अब अगर ये कनेक्ट नहीं हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं, एंड वी कनेक्ट देम बाय मींस ऑफ अ यू शेप ट्यूब। दिस इज अ यू शेप ट्यूब, so we connect them by means of U-shaped tube, and this U-shaped tube is called
सॉल्ट ब्रिज, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब इसको सॉल्ट ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सॉल्ट्स होते हैं। Why it is called salt bridge? Because it consists of salts, and these salts are inert one. They do not oxidize, reduce, or we can say any show any chemical redox reactions. अब सॉल्ट ब्रिज है और दोनों इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करते हैं किससे भी? हमारे पास यहाँ पे एक डिवाइस लगाते हैं, वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर क्या करता है? यहाँ पे ये करंट की वोल्टेज को, या वी कैन से वोल्टेज को, यहाँ पे जितना भी हमारे पास वोल्ट्स ऑफ सेल पोटेंशियल होगा उसको हम मेजर करता है यहाँ पे। या तो आप यहाँ पे एमीटर लगा दो, अगर एमीटर लगाए तो करंट मेजर करेगा, अगर वोल्ट मीटर लगाया है तो वोल्टेज मेजर करेगा। तो सेल पोटेंशियल का जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वोल्ट्स में पोटेंशियल होगा उसको मेजर करेंगे वोल्ट मीटर से। तो आप पहले देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, देखो भाई यहाँ पे साइड पे बता रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास है और इसमें क्या हमने दो बीकर रखे यहाँ पे, मतलब एक बीकर रखा, इसमें दो इलेक्ट्रोड लिए हमने और दोनों इलेक्ट्रोड को हम याद करो आप कनेक्ट करते किससे भी? हमारे पास वी कनेक्ट विद व्हाट वी कैन से बैटरी। बट यहाँ पे बैटरी नहीं है, यहाँ पे एक तरफ हमारे पास एनोड आता था और एक तरफ कैथोड। यहाँ पे भी सेम है, लेफ्ट साइड पे एनोड और राइट साइड पे कैथोड। बट रिमेंबर साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या है यहाँ पे भाई? यू नो एनोड पे जाते हैं एनाइन, एनाइन जाएंगे तो वहां पे होगा पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड पे जाते हैं कैटाइंस, कैटाइन जाएंगे तो वहां पे होगा नेगेटिव चार्ज। बट साइन कन्वेंशन इस केस ऑफ electrochemical cell is opposite. Here anode has negative charge and cathode has positive charge. So this is very important. The sign convention in case of electrochemical cell is different. In case of anode, here it is negatively charged and cathode is positive charge. Otherwise जो function है anode के जहाँ पे oxidation होती है वो same है, cathode पे reduction होती है वो भी same है हमारे पास, but सिर्फ sign convention का फर्क हमारे पास है। दूसरी बात, यहाँ पे एक ही बीकर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी एक ही होता है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। सो वी आर सेइंग कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो ये भी आपने रिमेंबर करना कि भाई यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल डिफरेंट है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट है वो भी सेम हमारे पास है। दूसरी बात, यहाँ पे बैटरी को इंसर्ट किया मैंने यहाँ पे वोल्ट को। अब सिंपल सी बात भी, दूसरी बात बताऊं, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं कहाँ से भी? आपको सबको मालूम है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, मैंने बहुत बार बताया आपको ये। और करंट फ्लो करती है हमेशा ऑपोजिट, करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये भी फंक्शन बिल्कुल सेम है। इधर भी हमारे पास सेम है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे एनोड से कैथोड पे और करंट फ्लो करेगी ऑपोजिट हमारे पास, वो करेगी कहां से भी? कैथोड से एनोड पे, ये करंट का फ्लो। तो फर्क इतना भाई हमारे पास कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सॉल्ट ब्रिज नहीं है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज हमारे पास है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल सा डायग्राम है किसका भी? हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, इसको भी अभी आगे भी बताएंगे। तो पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे देखो, मैंने एक जो क्लियर डिफरेंस बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बीच में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में, वो ये था हमारे पास। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, अब सॉल्ट ब्रिज हो सकता है वहां पे या कोई भी पोरस मटेरियल, ठीक है, कोई भी पोरस मटेरियल जो मोमेंट ऑफ आयंस को फ्लो करे, उसी को बोलेंगे वहां पे पोरस मटेरियल दैट अलो द मूवमेंट ऑफ द आयंस, that is what we call salt bridge. So for sign convention, again remember anode is a negative pole and cathode is a positive pole, which is different from the universal acceptance. We know that in electrolytic cell anode is positive charge and cathode is negative charge, but in case of electrochemical cell the sign conventions are opposite to electrolytic cell. This is what we can say electrochemical cell. तो भाई ये पहला आपका है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसमें आपको भी ये आपको जो भी मिलता है, और आपको भी कोई भी क्वेश्चन करना क्वेश्चन कर सकते हो आप मुझे, मतलब यू कैन राइट टेक्स्ट, ओके, बिकॉज मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो मुझे उसमें कम वहाँ पे पीछे कम से आपको कुछ भी नहीं थोड़ा मालूम होगा कि मैं क्या यहाँ पे बोल रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ से आपको किस तरह वो देख रहा हूँ। अब दूसरा भी हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट आता हूँ मैं। सो नेक्स्ट आई एम कमिंग हियर to the next slide and that is your salt bridge. अभी भी salt bridge सिर्फ पहले उसके पहले मैं आता हूँ डायग्राम पे। तो भाई यही डायग्राम में बताई हमने। अब देखो इस डायग्राम में क्या अभी हमारे पास आपने डिस्कस किया कि एक तरफ से हमारे पास यहाँ पे मैंने थोड़ा डिफरेंट किया है,
अभी मैंने यहाँ पे कॉपर लिया भैया, आप देख रहे हो यहाँ पे कॉपर लिया, कोई बात नहीं है। अभी यहाँ पे कॉपर क्या है, तो कॉपर यहाँ पे एनोड है, और सिल्वर क्या है यहाँ पे, सिल्वर कैथोड है। ठीक है, सिल्वर क्या है यहाँ पे, कैथोड हमारे पास है। अब थोड़ा सा इसको और एक्सपांस बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले देखो भाई, यहाँ पे ये सॉल्ट ब्रिज, और मैंने क्या लिया भाई यहाँ पे, सॉल्ट ब्रिज कौन सा लिया मैंने, तो आई हैव टेकन अ सॉल्ट दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। रिमेंबर वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अगर यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट का सॉल्ट है, तो यहाँ पे सॉल्ट किसका भाई मैं बता दूंगा आपको, तो यहाँ पे होगा सॉल्ट कॉपर नाइट्रेट का, ये हो गया कॉपर नाइट्रेट। सो वी हैव सॉल्ट ऑफ कॉपर नाइट्रेट, उसका एक्वा सॉल्यूशन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, और यहाँ पे भी सिल्वर नाइट्रेट, एंड यू नो दैट सिल्वर नाइट्रेट फॉर्मूला AgNO3। तो ये भाई इन दोनों के एक्वा सॉल्यूशन हमारे पास है। क्या है सॉल्यूशन, ये एक्वा सॉल्यूशन हमारे पास। रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट, आप सॉल्ट ब्रिज वो यूज करते हो जिसमें एनाइंस ऑलमोस्ट सेम हो। यहाँ पे नाइट्रेट, यहाँ पे नाइट्रेट, और यहाँ पे भी क्या भाई, नाइट्रेट है। अगर मान लो लेट्स से यहाँ पे बोलता मैं कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट होता, यहाँ पे जिंक सल्फेट होता, तो आपने क्या यूज करना, सल्फेट। सो रिमेंबर हियर वी यूज प्रेफर इज पोटेशियम नाइट्रेट। अदर सॉल्ट्स आर यूज्ड like potassium sulfate. We can also use potassium sulfate, but potassium sulfate is used in case the electrolytes are of sulfates. We can also use potassium chloride, KCl. We can also use sodium sulfate, Na2SO4. So these are the different salts we can use in salt bridge to maintain the, we can say, circuit, to complete the circuit and to maintain the flow of the ions. And one more thing, that the voltmeter we use here is actually providing a potential of 0.46 volt. This depends upon the cell to cell. So this is not fixed here. This depends upon the cell to cell. So here we have 0.46 volt, and that doesn't make any sense. The next point is that electrons flow from anode to cathode, that we are shown with this line. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, एंड वी नो दैट ऑपोजिट टू दिस द करंट फ्लोज। अब इसके ऑपोजिट क्या करती है भाई, यहाँ पे करंट फ्लो करती है, तो ये भी हमें मालूम है। उसके बाद हम ये भी बताएं, यहाँ पे देखो भाई क्या हो रहा है कि एनोड पे, तो एनोड पे हम अगर चार्ज की बात करें, तो यहाँ पे एनोड पे चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज, और कैथोड पे चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, विच इज ऑपोजिट देन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब थोड़ा सा ध्यान दो भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रोड कौन सा है, कॉपर। कॉपर कहाँ पे, एनोड पे। एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। कॉपर इलेक्ट्रोड खुद इलेक्ट्रॉन बनेगा कॉपर टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से देगा। यही 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाएंगे कहां की तरफ, एनोड से जाएंगे कैथोड की तरफ। अब कैथोड पे सिल्वर जो हमारे पास है Ag, वो सिल्वर आयंस कहां से आएंगे, सोल्यूशन से। ये सोल्यूशन से सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। फिलहाल एक सिल्वर हमारे पास पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और क्या बनाएगा भाई हमारे पास, ये बनाएगा सिल्वर। तो सिल्वर हो गया रिड्यूस, और कॉपर हो गया ऑक्सीडाइज। इसीलिए एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड पे क्या होती है, कैथोड पे होती है रिडक्शन हमारे पास। बट यू नो दैट इलेक्ट्रॉन जो एनोड से आएंगे वो 2 आ रहे हैं, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं होल मल्टीप्लाई 2 करूंगा, होल मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा, तो मतलब होल मल्टीप्लाई मुझे इंडिविजुअली यहाँ पे 2 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये 2 हैं, तो इस रिएक्शन में बैलेंस हो जाते हैं। अगर मुझे टोटल रिएक्शन बताना भी, अब नेट क्या होगा हमारे पास, ये एनोड हाफ पे, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, एनोड पे हो गया। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रिडक्शन हाफ, ये कैथोड पे हो गया। तो क्या हो गया कैथोड पे, हमारे पास ट्वाइस ऑफ Ag 1 पॉजिटिव प्लस 2 electrons to give us twice of Ag. So what should be net reaction? So net reaction that we have here, मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा, मे बी आपकी मोबाइल स्क्रीन पे नहीं आएगा वो। तो नेट रिएक्शन क्योंकि यहाँ पे भाई, सो नेट रिएक्शन हमारे पास होगी यहाँ पे, देखो भाई यहाँ पे कॉपर, तो कॉपर तो आएगा यहाँ पे कॉपर प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन
राइट साइड और 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड कैंसल, प्लस क्या आ गया यहाँ पे भाई ट्वाइस ऑफ Ag पॉजिटिव, ट्वाइस ऑफ Ag पॉजिटिव, और वो क्या दे रहा भाई यहाँ पे, वो दे रहा हमारे पास, आप राइट साइड देखो तो ऊपर हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव है, तो ये दे रहा कॉपर 2 पॉजिटिव, और राइट साइड देखो तो नीचे बॉटम पे हमारे पास सिल्वर जो है वो सिल्वर 2 पॉजिटिव से हमारे पास, मतलब टोटल 2 पॉजिटिव से हमारे पास सिल्वर 2 टाइम्स बन रहा है, तो ये बन गया भाई सिल्वर 2 टाइम्स। तो आप बता सकते हो कि कॉपर क्या हो गया, कॉपर हो गया ऑक्सीडाइज्ड, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, और सिल्वर क्या हो गया भाई 2 इलेक्ट्रॉन गेन, और ये हो गया रिड्यूस। तो इसी तरह से एक हमारे पास रिडक्शन हो गई, एक हमारे पास क्या हो गई भाई ऑक्सीडेशन हो गई, तो ये बता सकते हो। तो दिस इज टोटल रिएक्शन। तो नेट रिएक्शन क्या है यहाँ पे भी, दिस इज नथिंग बट अ नेट रिएक्शन, एंड इन होल प्रोसेस, इस सभी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन कितने भी हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, तो n इज इक्वल टू n कितने भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, आप देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो पूछे n क्या यहाँ पे, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेंट कर रहे हैं भाई, यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेंट कर रहे हैं, तो दिस इज द सेल रिएक्शन ऑफ व्हाट वी कैन से अ सिंपल सेल दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है भाई यहाँ तक। अब उसके बाद भाई आगे आते हैं हमारे पास, तो हम आगे देखते भी हमारे पास एक और, अब बेसिकली सॉल्ट ब्रिज होता क्या है। नेक्स्ट इज व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। आपको बताया मैंने कि इट इज अ यू शेप ट्यूब, तो हमने देखा कि ये यू शेप ट्यूब है, मतलब 2 बीकर्स को कनेक्ट कर रहा है, और 2 बीकर्स को कैसे कनेक्ट कर रहा है, आपने देखा कि अगर ये 2 बीकर्स हमारे पास हैं, मैं ऐसे बनाऊंगा भी थोड़ा सा, तो ये इनको सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे यू शेप की तरह एक ट्यूब आ रही है जो इनको कनेक्ट कर रही है भाई, ये आ रही है जो इनको कनेक्ट कर रही है। अगर ये कनेक्ट नहीं करती तो हमारे पास कहीं ना कहीं हमारे पास ये बीकर कनेक्ट नहीं होते, सर्किट बनता नहीं। उसमें क्या होता है भाई, उसमें एक जेल होती है, और उस जेल में के साथ वहां पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे हमारे पास सोडियम सल्फेट है, हमारे पास पोटेशियम के स्पेल थोड़े गलत है, पीओटी लिखते हैं ना, पोटेशियम नाइट्रेट हमारे पास हो गया भाई, और पोटेशियम सल्फेट हो गया यहाँ पे। तो या इस तरह से बताया मैंने, पोटेशियम क्लोराइड भी हो सकता है, KCl भी हो सकता है, ठीक है, KCl भी हो सकता है, ठीक है। तो बाकी तो फॉर्मूले बता दिए। अब दूसरी बात है, ये जो आइंस हमारे पास हैं, आइंस जो हमारे पास है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं मध्य। अब देखो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या भाई, कोई भी जो आयन में टूटे हमारे उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, बट ये इनर्ट होते हैं, मतलब इनके जो आयंस हैं वो सॉल्यूशन के आयन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात, वो ना ऑक्सीडाइज करेंगे ना रिड्यूस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो है इनर्ट टाइप का है, आयनिक कंपाउंड्स हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि ये ना तो ऑक्सीडाइज करते हैं ना रिड्यूस करते हैं। अगर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट है वो रिड्यूस करे, ऑक्सीडाइज, बट सॉल्ट ब्रिज में अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो वो दैट कैन नॉट ऑक्सीडाइज रिड्यूस, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मींस दे आर इनर्ट, ओके। एंड थर्ड पॉइंट, दैट सॉल्ट ब्रिज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये भी बताया भाई कि उनसे बिना सर्किट कंप्लीट होता। और दूसरी बात यहाँ पे, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द कंपार्टमेंट। बेसिकली होता क्या, अगर आपको थोड़ा सा बता दूं मैं कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमारे पास है क्या, तो आप कहाँ पे आइएगा, आप यहाँ पे आएगा। देखो मैं आपको सिंपल बता दूं, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा आप देखिएगा मैं यहाँ पे क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ी बात करूं तो देखो भाई, जब ये कॉपर आयन, ये जो कॉपर आयन है, ये कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ इस सॉल्यूशन में क्या बढ़ गया, ये सॉल्यूशन हो गया पॉजिटिव चार्ज, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन तो चले जा रहे ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने लॉस किए वो कहाँ चले गए, वो चले गए एनोड कैथोड की तरफ। दूसरी बात यहाँ पे, ये जो सिल्वर आयंस यहाँ पे सॉल्यूशन में थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये क्या बने भाई, ये हमारे पास बन गया आपका, तो यहाँ पे कैथोड बनेगा। तो मतलब ये हो गया यहाँ पे, ये जब यहाँ पे ये सिल्वर आयंस हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो सिल्वर आयन तो खत्म है, पीछे क्या बचा भाई, यहाँ पे पीछे बचा यहाँ पे NO3 नेगेटिव आयन, यहाँ पे बचा NO3 नेगेटिव आयन, मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा उसके बाद यहाँ पे क्या बढ़ गया भाई, यहाँ पे बढ़ गया कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। तो सबसे पहली बात, इस तरफ सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गई, और कैथोड की तरफ सॉल्यूशन क्या हो गई भी, नेगेटिव हो गई हमारे पास। अब सॉल्ट ब्रिज का जो सॉल्ट है उसका जो कैटाइन है, वो कैटाइन जैसे यहाँ पे पोटेशियम के पॉजिटिव है, वो इसको न्यूट्रलाइज करेगा, नेगेटिव चार्ज को कम करेगा। वैसे हमारे पास जो एनाइन है सॉल्ट ब्रिज का NO3 नेगेटिव आयन,
वो क्या करेगा, वो यहाँ से माइग्रेट करेगा और उसके बाद क्या करेगा, कॉपर टू पॉजिटिव आयन को जो एक्सेस में है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। सो इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रिड्यूस करेगा, इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रिड्यूस करेगा। दैट मींस सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। So this is very important that the salt bridge maintain the electrical neutrality. अगर ये पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाए, अगर ये नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाए तो सेल गर्म हो जाएगा, सेल ब्रस्ट हो जाएगा, सेल की फंक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास है कि सेल की फंक्शन को मेंटेन करता भाई। उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे बता दूं कि जब यहाँ पे कॉपर जो है वो कॉपर टू पॉजिटिव में कन्वर्ट करे तो देखो भाई क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड कॉपर है ये कम हो रहा है। मान लो इतना था पहले, अब ये थोड़ा सा इतना हो गया, कम हो गया, ये देखो भी कम हो रहा है, टाइम के साथ ये बिल्कुल कम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा भाई, ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है वो डिपॉजिट होता है, मतलब थोड़ा सा और ये गेन करेगा वॉल्यूम, इस तरह से गेन करेगा, ठीक है। तो ये बढ़ जाएगा, मतलब तो क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि सिल्वर आयन जो हमारे पास है वो कहाँ जा रहे हैं भाई, वो सिल्वर बन रहा है। और यहाँ पे क्यों हो रहा कम भाई, क्योंकि कॉपर जो मेटल है वो क्या बन रहा है, कॉपर टू पॉजिटिव बन रहा है। तो कुछ टाइम के बाद हमारे पास जो कॉपर है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और उसी तरह से सिल्वर जो हमारे पास है वो एड ऑन हो जाएगा। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि कॉपर इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव, और सिल्वर आयंस डिपॉजिट फ्रॉम Ag1 पॉजिटिव टू सिल्वर। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि कॉपर का ऑक्सीडेशन और सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो ये हम बात कर सकते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आते हैं, तो ये था सॉल्ट ब्रिज के बारे में कि सॉल्ट ब्रिज कैसे करेंगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट में ये भी रहता है कि भाई हमने तो सेल बता दिया, बट सेल को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या भाई, यहाँ पे इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो किसको, व्हाट वी कैन सी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। सिर्फ ध्यान से देखिए भाई, मेरी बात सुनो, आपने क्या करना है, पहले दिखाना एनोड, ठीक है, उसके बाद दिखाना कैथोड। लेफ्ट साइड पे आप एनोड लोगे, राइट साइड पे कैथोड। लेफ्ट साइड पे आप पहले एनोड पे इलेक्ट्रोड कौन सा वो लोगे, जैसे जिंक था हमारे पास, या मैं जो सेल अभी बताया उसी के रेफरेंस बता रहा हूँ यहाँ पे। सो आई एम गोइंग बैक टू दैट। पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या बताना है। देखो पहले मैं इसको सिंपल लिखता हूँ। पहले आपने इसका इलेक्ट्रोड लिया, फिर इसी का इलेक्ट्रोलाइट लिया, मैं EL लिखता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट लिया, इसी की कंसंट्रेशन ली, सपोज ये कंसंट्रेशन हमारे पास यहाँ पे, या टू टेक कंसंट्रेशन, देन डबल लाइन क्या बताएगी बताता हूँ आपको। फिर हमारे पास नेक्स्ट आपने क्या लिया, कंसंट्रेशन लिया, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, फिर आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया और उसके बाद आपने इलेक्ट्रोड लिया। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस डबल पैरेलल लाइन के इधर ये कैथोड है, और इस डबल पैरेलल लाइन के लेफ्ट साइड जो मतलब इसके इधर ये क्या एनोड है। तो पहले एनोड दिखाते हैं, ये एनोड हाफ मतलब ऑक्सीडेशन हाफ, और पैरेलल लाइन के राइट साइड रिडक्शन हाफ मतलब आपका कैथोड, ठीक है। और इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक हमारे पास स्लैश, ठीक है, यहां पे भी एक सिंगल स्लैश, ठीक है, तो बोल सकते हैं। अब ये चीजें हमारे पास हैं क्या भाई, अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ पे जैसे जिंक और कॉपर की बात की है, अब एनोड जिंक है हमारे पास, और इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट कुछ हो सकता है जिसके जिंक टू पॉजिटिव लिए। फिर यहाँ पे अब इसने इसको सोल्यूशन में प्रेफर नहीं किया, यहाँ पे तो मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे सपोज ये कितना है 1 मोलर है, 1 मोलर है, ये कितना 1 मोलर, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज भी कर सकते हैं ना। ये कॉपर टू पॉजिटिव आई, दूसरा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट और कॉपर। इसी चीज को मैं आपको दिखाता हूँ भाई कैसे शो करना आपने। तो पहले ये याद रखो कि बीच में क्या है कि फेज बाउंड्री, फेज मतलब ये सॉलिड स्टेट, अगर ये सॉलिड है तो ये क्या भाई हमारे पास मान लो लिक्विड है, ये फेज बाउंड्री, ये लिक्विड हमारे पास है, उसको सेपरेट किया फेज बाउंड्री से। फेज मतलब कि फेज क्या भाई हमारे पास डिफरेंट, और ये डबल लाइन क्या भाई यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज हमारे पास, डबल लाइन प्रेजेंट करिए यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद यहाँ पे पहले एनोड, उसके बाद यहाँ पे कैथोड, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोलाइट एनोड का और ये कैथोड का, और यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन और यहाँ पे रिडक्शन। अब सेम भाई यहाँ पे एनोड पे नेगेटिव चार्ज, एनोड पे नेगेटिव चार्ज और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज। क्यों बताया भाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया है। अब मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं और आपको ये बता रहा हूं कि भाई यहाँ पे कैसे शो करें। सो कमिंग टू दिस एंड आई जस्ट वांट टू शो कि यहाँ पे कैसे करें। देखो भाई यहाँ पे कैसे करें, तो भाई बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रोड कौन सा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड हमारे पास है एनोड, एनोड दिखाएंगे पहले, उसका कॉपर हो गया यहाँ पे, ठीक है। आप
सेपरेट किया, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर टू पॉजिटिव आइन, कॉपर टू पॉजिटिव आइन इलेक्ट्रोलाइट, ये दिखाया भाई। पहले एनोड को दिखाना आपने। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ये 1 मोलर है, तो लिख दो भाई ब्रैकेट के अंदर 1 मोलर, मतलब कंसंट्रेशन दिखाओ इसकी, स्मॉल ब्रैकेट। अच्छा, एनोड खत्म हो गया। फिर डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज दिखाया, ये डबल लाइन जो हमारे पास सॉल्ट ब्रिज को दिखा रहा है, ये हमारे पास एनोड को दिखा रहा है, ठीक है। और ये बता रहा है कैथोड को। अब कैथोड क्या भाई, यहाँ पे देखो कैथोड में तो पहले दिखाएंगे उसी का इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन, वो कितना भी अगेन मैं बताता हूँ। यहाँ पे भी 1 मोलर है सपोज, ये भी 1 मोलर है, मैं लिखा यहाँ पे 1 मोलर है भाई। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट दिखाएंगे यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे भी। तो इलेक्ट्रोलाइट इज हियर व्हाट वी कैन से Ag 1 पॉजिटिव आइन। उसके बाद ये फेज बाउंड्री, इलेक्ट्रोलाइट आपका लिक्विड, और उसके बाद मेटल भाई, लास्ट में मेटल हमारे पास कौन सा आएगा, सिल्वर आएगा भाई। ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन किसका, एक सिंपल सा सेल का जो भी हमारे पास है, ठीक है। तो दिस इज वी कैन सेल डायग्राम फॉर द अबोव सेल। सो रिमेंबर, ये एनोड, लेफ्ट साइड पे हमेशा एनोड, लेफ्ट साइड पे एनोड और राइट साइड पे कैथोड, पहले इलेक्ट्रोड और लास्ट में भी इलेक्ट्रोड, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन, बीच में सॉल्ट ब्रिज। तो ये आपके और जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट उनको सेपरेट करते हैं किससे, सिंगल एक स्लैश को बोलते हैं, फेज बाउंड्री बोलते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे आपका सिंपल सा एक रिप्रेजेंटेशन की सेल की किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करें। अभी नेक्स्ट हमारे पास आते हैं यहाँ पे, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट slide, and that is cell reaction. So we have discussed cell reaction, and this is all about cell reaction that we discuss, and we show reaction like this कि एनोड क्या यहाँ पे, जैसे एनोड पे आप देख रहे हो ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहाँ पे कैथोड पे हमारे पास कॉपर है, 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, हमारे पास यहाँ पे कॉपर बन रहा है सॉलिड स्टेट में, तो ये आपके यहाँ पे बन रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेल रिएक्शन। अभी कुछ फैक्ट हमारे पास देखो भाई, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या हमारे पास, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ सीधा, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ टाइम एग्जाम में आए हुए हैं। और जो सबसे पहला फैक्ट है वो तो एग्जाम में आता है, मैं आपको बता भी चुका हूँ इसको, बट यू आई थिंक यू डू नॉट रिमेंबर बिकॉज आप चीजों के ऊपर भी ध्यान नहीं देते हो। तो भाई फैक्ट ये हमारे पास है यहाँ पे कि अगर अगर मान लो अभी मैं कहता हूँ, सपोज मैं क्या बोलता हूँ, मेरी बात यहाँ से सुना, यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलता हूँ आपको, सपोज मैं ये बोलता हूँ कि भाई इसका जो पोटेंशियल कितना है, अब देखो भाई यहाँ पे सुनो, इसका पोटेंशियल कितना है 0.46 वोल्ट। अगर मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक सेल लेता हूं, ये सेल लेता हूं, एक और सेल लेता हूं, एक और इलेक्ट्रोड लेता हूं, उसको कनेक्ट करता हूं मैं, ये है मेरे पास एक्सटर्नल पोटेंशियल। व्हाट इज दिस, दिस इज एक्सटर्नल पोटेंशियल, मैं लिखता हूं उसको एक्सटर्नल पोटेंशियल। एक तो सेल पोटेंशियल, ठीक है, एक और लिया मैंने एक्सटर्नल पोटेंशियल लिया, और ये एक्सटर्नल पोटेंशियल मैंने क्या किया, सपोज अगर मैंने एक्सटर्नल पोटेंशियल, मेरी बात ध्यान सुना भाई, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल हमारे पास ग्रेटर है किससे भाई, सेल पोटेंशियल से, सेल पोटेंशियल कितना भाई 0.46 लेता हूं मैं, ठीक है, अगर बड़ा है, रिमेंबर, तो सेल रिएक्शन रिवर्स करते हैं। पहला पॉइंट, व्हाट हैपन, अगर आपने इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल इज यूज्ड, ठीक है, अगर आप एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाते हो which is greater than the internal cell potential or standard cell potential of electrochemical cell, then the reactions of these cell are reversed. That means जो एनोड का काम कर रहा था वो कैथोड करेगा, जो कैथोड का काम कर रहा था वो एनोड है, जहां पे रिडक्शन थी वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, जहां पे ऑक्सीडेशन थी वहां पे रिडक्शन हो रही है, तो सेल रिएक्शन रिवर्स करती है। एक तो भाई हमारे पास, तो भाई पहला क्या होता है यहाँ पे, रिवर्स सेल रिएक्शन होती है। नंबर 2 पॉइंट, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है, पता है ये क्या हो गया, अब ये हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये मान लीजिएगा कि अगर आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल को इंक्रीज किया तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल।
ठीक है। अब दूसरी बात, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल, ध्यान से देखना भैया, अब और केस में डिस्कस करूं मैं, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल हमारे पास कम है, मतलब 0.46 से कम है, तो फिर तो नॉर्मल बिहेव करेगा, तब ये नॉर्मल बिहेव करेगा, तब वर्स नहीं करेगा, तब नॉर्मल बिहेव करेगा। और अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल, हमारे पास कितना भाई हमारे पास, इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल इज इक्वल टू इंटरनल पोटेंशियल एंड बोथ आर इक्वल टू, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल इंटरनल पोटेंशियल के ऊपर है, तो भाई फिर मतलब ये हो गया कि दोनों का पोटेंशियल मिला के हम बात करते हैं कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस मतलब जीरो है। तो जीरो मतलब अब हमारे पास यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, ना आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और ना आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बस ये तीन केस याद रखना। तो पहला केस ये हो गया कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल बढ़ा है तो सेल रिएक्शन बिकम रिवर्स एंड सेल कन्वर्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरा केस, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल कम है तो सेल विल बिहेव नॉर्मली। Third case, when the external potential applied potential is equal to internal potential, that means there is no potential difference. The potential difference between external and internal is zero, and when you know that potential difference is zero, that means no current will flow the circuit and no reaction will take place. Because यहाँ पे अगर chemical reaction हो रही है तो तभी हमारे पास करंट है, और chemical reaction नहीं हो रही है तो करंट है ही नहीं। ठीक है। और chemical reaction क्यों होती है? क्योंकि ये spontaneous है, रिएक्शन हमारे पास है, इसलिए हमारे पास ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये केस हमारे पास आपके तीन केसेस थे। अब इसी केस को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताने जा रहा हूँ भाई। यहाँ पे तो पहला पॉइंट आपको यही मिलेगा यहाँ पे। सो व्हाट यू फाइंड हियर, द फर्स्ट पॉइंट दैट यू फाइंड हियर is that if external applied potential is greater than internal one, then what will happen? Direction of the flow of current is reversed. Okay, और सेल क्या बनेगा भाई? यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ लिखा सॉरी, सेल बिहेव्स एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये हो पहला पॉइंट हमारे पास। दूसरा पॉइंट क्या होगा भाई हमारे पास, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास होगा दो सेल के बीच में, उसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल। याद रखना भाई यहाँ पे, अगर दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल, उसको क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। उसको किस में मेजर किया जाता है भाई? वोल्ट में। और अगर इसी को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज डिफरेंस पता नहीं चलता। अगर हम बात करते हैं सेल पोटेंशियल की, तो व्हाट इज सेल पोटेंशियल? potential difference between two electrodes of electrochemical cell, and it is measured in terms of volts. अगर इसी को मैं EMF का बोलता हूं, इसी को EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का बोलता हूं, जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं करे। ठीक है, जब सेल में अगर करंट फ्लो नहीं कर रही है, वहां पे स्टेडी फ्लो ऑफ करंट हो रहा हमारे पास, उसको बोलूंगा EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलूंगा। डैनियल सेल का जो सेल पोटेंशियल आता कितना आता है, उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1.1। ठीक, ये भी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ के। और सेल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास? ई राइट माइनस लेफ्ट, मतलब टोटल सेल पोटेंशियल ई ऑफ द सेल। ये क्या होता है भाई हमारे पास? तो रिमेंबर, ई ऑफ द सेल क्या होता है भाई हमारे पास? रिमेंबर, मैं आपको लास्ट टाइम भी पढ़ाया था। तो ई ऑफ द सेल होता है हमारे पास ई कैथोड, जितना कैथोड का पोटेंशियल उसमें से माइनस करो क्या भाई? ई एनोड, एनोड का पोटेंशियल। तो आप निकाल सकते हो, और ये हम न्यूमेरिकल में आपको बताएंगे कैसे करते हैं। थर्ड थिंग, कि अगर किसी भी सेल का आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो आप निकाल सकते हो किसी भी SHE से, सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा SHE होगा हमारे पास, और हम ये बताएंगे किस तरह से सेल पोटेंशियल निकाला जाता है। उसके बाद बताएंगे हम नेक्स्ट भाई हमारे पास SHE है, उसके बाद हमारे पास होगा आपका नर्स्ट इक्वेशन भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नर्स्ट इक्वेशन में हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे। तब तक के लिए आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, आपने क्या करना है, आपने एक काम करना है, NCERT खोलनी है, NCERT में आपने करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की के बारे में पढ़ना है। सो योर टास्क इज दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की होती है भाई हमारे पास, तो ये आपका टॉपिक होना चाहिए आपसे। तो इसको आप करो भाई, सीरीज की होती है, दिस इज अ टास्क फॉर यू। अब दूसरा भी हमारे पास ये जो मैंने आपको बताया है यहाँ तक, तो इसके बारे में अगर आपको कुछ पूछना है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी फर्दर। अभी तो इतनी स्लाइड्स हमारे पास, तो आज का ये जो टॉपिक था इसमें आपको रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए। अब मैं क्या करूँ भाई, यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ। तो इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी। एंड आई एम वेरी disappointed because only 14 candidates are there, only 14, and how much you are listening, that I don't know. अब कितने सुन रहे हैं ये नहीं पता मुझे।
So anyone, any question? हाँ भाई, कशिश गोरिया, मन्नत निहारिका, तुली, पीयू, एनी क्वेश्चन प्लीज? कुछ पूछना, आपको समझ आया या ऐसे चला गया, ऊपर से चला गया ये भी? ठीक है, समझ आया नहीं आया भाई? शरणदीप, साक्षी, ये कौन दे रहा भाई आवाज? प्लीज टेक्स्ट मी प्राइवेटली, और वी कैन से पब्लिकली, जो भी है टेक्स्ट करो मुझे एंड टेल मी दैट आपको ये समझ आया नहीं आया, बिकॉज दिस इज आई थिंक अ थ्योरी, और ये आपके वहाँ पे भी है, इट इज आल्सो इन योर 11th क्लास डॉक्स चैप्टर में भी है। तो इसको अगर सीखना आपने, तो पहले आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर थोड़ा फोकस, एक काम करो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को थोड़ा याद करो, उसको कोशिश करो याद करने की। और ये मटेरियल आपके पास पड़ा है, यू नीड नॉट टू फाइंड मटेरियल फ्रॉम एनीवेयर, अंडरस्टैंड? कोई बात नहीं, मटेरियल आप कहीं से नहीं लेना आपने मटेरियल। सो रिमेंबर, मटेरियल मत बनाओ, आप सिंपल पढ़ते रहो, बुक से पढ़ो जो भी हमारे पास है, और जो भी आपको मिलता मटेरियल कंसर्न उसी को यूज करो, एंड डोंट गूगल फॉर द मटेरियल, ठीक है? तो ये आपके पास है भाई, और इसका मैं वीडियो भी दे दूंगा आपको, आई विल आल्सो प्रोवाइड वीडियो वाया वाया खान अकेडमी, अगर वहाँ पे होगा तो, क्योंकि वहाँ पे 11th के वीडियोस हैं, 12th के नहीं, आपने देखे होंगे। सो एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? हाँ भाई, कुछ पूछना आपने? No, sir. Okay, thank you. So I am just quitting the session right now, and भाई ये सबको इन्फॉर्म कर दो कि भाई क्लास में आए, इंपॉर्टेंट है, कुछ पढ़ के जाओगे तो ठीक रहेगा, आपका भी पेस बना रहेगा, क्योंकि जो टॉपिक पढ़ाया जो उसके हिसाब से चलोगे तो ठीक रहेगा, पेस आपका भी चलेगा। ओके, थोड़ा सा टाइम बन जाता, शेड्यूल बन जाता आपका भी, ऐसे अदरवाइज आप नहीं पढ़ोगे। तो एक तरह का रिदम यहाँ पे रखो कि यहाँ पे जो पढ़ा जाता है उसको रिपीट करो, एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, and hope I'm quitting the session. You can end the session now.